हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज का ये वीडियो जो होने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे कि अभी हमारा जो नाइपर जेई 2026 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। आपका जीपैट का एग्ज़ाम हो गया, उसके बारे में हमने उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स के बारे में बात कर ली, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अगर उस रेंज में आप लाई करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो नाइपर के लिए स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी बीच में आपका एक सीयूईटी पीजी का भी एग्जाम है, तो अगर जो स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले आप उसको प्रिपेयर कर लो, देन आफ्टर दैट आप नाइपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। बिकॉज नाइपर का जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका मई लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। बट इस टाइम में अगर आप इसको लाइटली ले लोगे तो फिर आप क्या कर जाओगे, फॉल बैक हो जाओगे। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी कि देखो टाइम है हमारे पास, बट ये टाइम जो है ये हम एज अ पॉजिटिव भी हमारे लिए हो सकता है, एज अ निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा अगर इसमें हम अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, निगेटिव ये होगा कि अगर यहाँ पे हम लैग कर जाएं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो उसमें वहाँ पे खराब हो जाएगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप आज से ही नाइपर जेई के लिए अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाइपर के पेपर का पैटर्न क्या होता है, बिकॉज नाइपर का जो पैटर्न है वो जीपैट के पैटर्न से टोटली डिफरेंट होता है। देन सिलेबस क्या हमें पढ़ना चाहिए, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है नाइपर जेई 2026 के लिए। आफ्टर दैट फार्मा पे कितना फोकस करना चाहिए, नॉन फार्मा पे कितना फोकस करना चाहिए, नॉन फार्मा के क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो बात करेंगे, और रिवीजन का अगर हमें करना है तो रिवीजन कैसे करें वो हम सारी बातें बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर ले फॉर नाइपर यही 2026, देखो 2026 का अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो ऑफिशियल नाइपर की तरफ से नहीं आया है। तो अभी हम यही लेके चलते हैं कि जो 2025 का पैटर्न था उनका वही 2026 में फॉलो होने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2025 में पैटर्न चेंज किया था। 2024 का जो पैटर्न था वो था 150 क्वेश्चन था आपका फार्मा से और 50 नॉन फार्मा से, बट इन्होंने 2025 में इसको हटा के कर दिया 160 क्वेश्चन फार्मा से और 40 क्वेश्चन जो है वो उन्होंने कर दिया था आपका नॉन फार्मा से। तो हम ये मान के चलते हैं कि यही पैटर्न जो है वो 2026 में भी फॉलो होगा, और अगर थोड़ा बहुत कुछ माइनर चेंजेस आएंगे तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जैसे ही नाइपर अपनी वेबसाइट पे कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मा क्वेश्चन हो गए 160 क्वेश्चन, नॉन फार्मा क्वेश्चन हो गए 40 क्वेश्चन, और टाइम आपको मिल रहा है टोटल 200, तो सॉरी टोटल 200 क्वेश्चन, और टाइम आपको मिल रहा है 2 आवर्स का टाइम मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम मिलने वाला है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाला ओनली एंड ओनली 36 सेकेंड। अगर यही हम जीपैट की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन के लिए वहाँ पे 1 मिनट के अराउंड मिलता था, 1 मिनट से ऊपर मिलता था, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, केवल और केवल 36 सेकेंड्स है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई सेक्शन वाइज चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे आपको पहले नॉन फार्मा का सेक्शन आएगा 40 क्वेश्चन, देन आपका फार्मा पे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी है कि आप अगर नॉन फार्मा कंप्लीट कर लेते हो तो आप फार्मा में चले जाओगे, देन वापस भी आप नॉन फार्मा में आ सकते हो। जीपैट की तरह नहीं है कि एक सेक्शन कंप्लीट हुआ तो दूसरे में आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखना। और ये जो 30 सेकेंड है ये हमें ये इंडिकेट करता है कि नाइपर जो है वो क्या टेस्ट करना चाहता है, वो आपका टेस्ट करना चाहता है स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों चीज़ें नाइपर को आपकी पता करनी है। बिकॉज स्पीड के साथ अगर आप नहीं जाओगे तो आप 200 क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है, एंड देन एक्यूरेसी भी मैटर करती है, बिकॉज केवल स्पीड से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों चीज़ों को हमें मेंटेन करके रखना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फोकस किस पे करना चाहिए। देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं ना, लैग कहाँ कर जाते हैं वो, कि यार अभी तक उन्होंने फार्मा तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने जीपैट के लिए, अब आपका गेम हो जाता है कि यार मेरे को नॉन फार्मा पढ़ना है, नॉन फार्मा ही पढ़ूंगा मैं। तो वो क्या करते हैं इस टाइम में, वो नॉन फार्मा पे फोकस कर लेते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको नॉन फार्मा पढ़ना है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर भी ये बातें बताई थी, इस बारे में बता रहा हूँ कि आपको देखो ना ये कितना परसेंट है, ये है आपका 80%। 80% क्या है आपका फार्मा है, 20% जो है वो आपका नॉन फार्मा है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, अपना 20% पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, 80% यार पढ़ा तो है, बट वो उसमें गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम नहीं मिलता सोचने का ना, 1 मिनट नहीं है आपके पास, 2 मिनट नहीं है क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे केवल 36 सेकंड है, तो आप तुरंत निकालना है, तो वो उसके लिए आपकी एकदम चीज़ें टिप पे होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा 80% अपना टाइम अभी भी आप दो किसमें, फार्मा में, 20% आप दो नॉन फार्मा में, बस इतना। क्योंकि जो 40 क्वेश्चन होते हैं ना नॉन फार्मा के, आउट ऑफ 40 20 के अराउंड क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत ही बेसिक होते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल से होते हैं 20 क्वेश्चन के अराउंड, तो वो तो आप कर ही ले जाओगे। ठीक है, और 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो जैसे सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ये अगर आपको आएगा तो आप करोगे, नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे सिनोनिम एंटोनिम तो आप याद नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो 80% सिलेबस फार्मा का है उस पर अभी फोकस रखो। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जो अभी सब्जेक्ट्स आपने जीपैट के लिए पढ़े हुए हैं बस उन्हीं पे फोकस रखो, और उनको अच्छे से रिवाइज करो बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो नाइपर में कभी भी आप पीवाईक्यूज अगर देखोगे तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते 2 3 कॉन्सेप्ट मिला के, वो क्योंकि उन्हें 30 से पता है कि आपको थोड़े टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट
टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको वैसे ही टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। जैसे आप फार्माकोलॉजी की अगर हम बात कर ले तो डायरेक्ट आप क्लासिफिकेशन से याद रखो, फार्मास्यूटिक्स की बात कर ले आप वैल्यूज याद रखो, आप जैसे नेम्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए एक्सिपिएंट्स के, आप उनको याद रखो, क्योंकि वो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जल्दी से जल्दी हमें निकालना है। सेम चीज़ कोग्नोसी में हो गया, प्लांट्स की फैमिलीज याद रखो, प्लांट्स के सिनोनिम्स याद रखो, उनके केमिकल टेस्ट याद रखो। ये ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें जो है वो वहाँ पे पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे छोटे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं, और अभी भी अपकमिंग डेज में भी काफ़ी सारे आएंगे, तो आप जाके उनको एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें नॉन फार्मा के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो सबसे पहले नॉन फार्मा में भी दो चीज़ें आती हैं, एक नॉन फार्मा, दूसरा आता है आपके पास रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपकी क्या, सबसे पहले यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग। यूएस एफडीए अप्रूव्ड ड्रग क्या होती है, जो रिसेंटली अप्रूव हुई हैं उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, लाइक साइंस के फील्ड में अभी नोबेल प्राइज किसको मिला है मेडिसिन में, फिर उसके बाद और जो अवार्ड्स इंडिया में कुछ मिलते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फार्मा कंपनीज, लाइक बहुत जो फार्मा कंपनीज है उसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि अभी लाइक इंडिया की सबसे टॉप 5 फार्मा कंपनी में, जैसे सबसे बड़ी बेस्ट फार्मा कंपनी इंडिया की कौन सी है, वर्ल्ड की सबसे टॉप फार्मा कंपनीज कौन सी है, ऐसे पूछ सकते हैं। ब्रांड नेम पूछ सकते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे अलग अलग ड्रग्स आते हैं उनके अलग अलग ब्रांड नेम्स आते हैं, उससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। एब्रीविएशंस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एब्रीविएशन बहुत सिंपल सिंपल, जैसे आपका IND का फुल फॉर्म क्या हो गया, आपका ANDA का फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है, देन आपका CPCSCA का फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करें तो नेशनल लेबोरेटरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पे हैं, आपका CDRI कहाँ पे है, ICMR कहाँ पे है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे। रेगुलेटरी एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इंडिया की CDSCO हो गई, देन ऐसे ही आपका कनाडा का हेल्थ कनाडा हो गया, US का USFDA हो गया, तो ऐसे ही अदर कंट्रीज का क्या रेगुलेटरी एजेंसीज का कौन कौन सी है वो वहाँ पे पूछे जाएंगे। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइक कोई वैक्सीन हो गई, उसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपको देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज पूछ सकते हैं आप, लाइक साइंस डे कब मनाया जाता है, नेशनल मेडिकल डे कब है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे नॉन फार्मा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हर बार पूछे गए हुए हैं। ठीक है, आप PYQ देखोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर आप बात करें थोड़ा सा रीजनिंग के पोर्शन में आ जाए, तो रीजनिंग के पोर्शन में आपको क्या क्वेश्चन मिल सकता है। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास एनालॉजी का क्वेश्चन। अब एनालॉजी का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एनालॉजी में आपका जैसे एक होता है वर्बल एनालॉजी, तो उसमें सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ये दो रिलेटेड टर्म्स आपको दे देंगे, तीसरा आपसे पूछ लेगा कैसे, जैसे सपोज उन्होंने दे दिया आपको कि लाइट है, ठीक है, देन सन हो गया, लाइट हो गया, सन हो गया, फिर एक यहाँ पे लेके लिख दिया, नेक्स्ट हो गया लिख दिया उन्होंने हीट। लाइट हो गया, सन हो गया, नेक्स्ट लिख दिया उन्होंने हीट। अब हीट के बाद अगला टर्म क्या होगा, ठीक है, तो लाइट आपका सन हो गया, देन हीट कहाँ से मिलेगा, सन से आपको लाइट मिल रही तो ऑप्शन दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी, मून, स्टार, फायर, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, तो हीट आपको मिल जाएगी किससे, फायर से। तो ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज वहाँ पे पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे और वहाँ पे आपको सीधे सीधे आंसर देना रहेगा। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन आपका ऑड इवन सेलेक्शन, ऑड वर्ड सेलेक्शन पूछ लेंगे, जैसे तीन चार सिमिलर टर्म्स दे देंगे, उसमें से एक टर्म जो रहेगा वो ऑड रहेगा, तो वो फाइंड ऑड में आउट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन आ जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग, लाइक किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को, किसी पर्टिकुलर टर्म को हम इस नंबर से डिनोट करते हैं, दो टर्म्स को इस नंबर से डिनोट करते हैं, तो तीसरे को किससे डिनोट करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशंस आ जाएंगे, आपके जो फैमिली के रिलेशंस उससे क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाएंगे कि एक पर्सन अपने घर से स्टार्ट करता है, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, जिन साउथ टर्न करके 1 किलोमीटर जाता है, फिर नॉर्थ टर्न करता है, तो अभी करंट में उसकी क्या डायरेक्शन, इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड सिनोनिम एंटोनिम, ये वर्बल एबिलिटी में आपके क्वेश्चन सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे आपके नॉन फार्मा से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मा वर्सेस नॉन फार्मा की अगर हम बात करें तो सेम चीज़ वही है, आपका फार्मा जो है वो 80%, नॉन फार्मा जो है वो आपका है 20%। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप टाइम भी दो 80 एंड 20, बहुत ज़्यादा अगर आपको देखना है तो आप 70-30 कर सकते हो, बट अगर इससे ज़्यादा टाइम आपने डाइवर्ट किया तो फिर समझ लो कि आपका गेम जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, बाकी नाइपर के लिए भी मैं कुछ सीरीजेस प्लान कर रहा हूँ, नाइपर की PYQ सीरीज प्लान कर रहा हूँ, और भी क्या चाहिए आपको नाइपर में जो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, लाइक मैनेजमेंट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़, क्योंकि एग्जाम जो है वो फार्मा MBA के लिए भी है, तो कुछ मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजीज़, लाइक आपका स्वेट एनालिसिस हो गया, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस हो गया, ऐसी मैनेजमेंट की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसको पढ़ लेना, उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक पॉइंट और है कि इनकी जो मार्किंग स्कीम है नाइपर की, वो भी मैं आपको बता दूँ। सेम चीज़ है, लाइक एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे, 0.5 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन पे 100 मार्क्स हो गए, 0.5 मार्क्स आपको मिलने वाले, और डिडक्ट होंगे 1/4, लाइक 0.125 मार्क्स हर निगेटिव क्वेश्चन पे आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये आपके निगेटिव मार्किंग हो गई। और अगर आपको क्या अंडर 100, सपोज अगर आपका टारगेट नाइपर मोहाली है, तो सबसे सेफ स्कोर जो रहता है फॉर द नाइपर मोहाली इज योर अंडर 100 रैंक रहनी चाहिए। तो अगर अंडर 100 रैंक है तो आप आराम से, अगर 65
से 70 के बीच में अगर आप स्कोर लेके आते हो तो अंडर 100 रैंक आप आराम से नाइपर में सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस बेसिस पे टारगेट लेके चलना है कि मेरे को इतने रैंक, इतने मार्क्स स्कोर करने हैं फॉर दिस रैंक। ओके, बाकी और भी अगर आपको जो जो चीज़ें चाहिए फॉर द नाइपर प्रिपरेशन, जो चीज़ें जिस पे आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं अभी प्लान कर रहा हूं कि नाइपर का टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज एंड ईयर वाइज पीवाईक्यूज, तो उसमें कौन सा पहले प्रेफर किया जाए, टॉपिक वाइज या ईयर वाइज, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी और भी जिस चीज़ों पर आपको लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी इशू होता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ लो, और डायरेक्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से पूछ लो। टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाकी फार्मा एंड नॉन फार्मा दोनों के नोट्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको अभी भी अपने नाइपर की जर्नी प्लान करने में कोई भी इशू आ रहा है, मेरे से 1-to-1 सेशन करके प्लान करना है, तो आप इस वेबसाइट से या व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्टली आप ज्वाइन करके वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। कोई भी इशू होता है, कुछ भी होता है, कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।